दोस्तों, मैं त्रिभुवन तिल्लू आज सबको नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली के इतिहास में ऐसा चतुर और चालाक मुख्यमंत्री आपने कभी नहीं देखा होगा। आप लोगों को याद होगा जब अयोध्या में राम मंदिर बनने की घोषणा हुई थी कोर्ट से, तब ये आदमी बोल रहा था, अरे भगवान राम का मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है। ये भगवान राम के वजूद को ही नकार रहा था। उसकी जगह मंदिर बनाओ, स्कूल बनाओ, ये बनाओ, ढिमकड़ा ज्ञान बांट रहा था। ठीक है, अब मंदिर बनने लगा। अब इसने दूसरा गेम खेला। क्रिकेट से भी चालाक है ये आदमी। कुछ दिन पहले आपने इसकी वीडियो देखी होगी। कह रहा था, मेरी नानी कह रही थी, नानी, जब मैंने अपनी नानी से पूछा, नानी अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, क्या आप मंदिर को देखने जाओगी? तो ये बोलता है, मेरी नानी बोली, ना बेटा, मैं न जाऊं। जहां किसी मस्जिद को ढाकर मेरे राम का मंदिर बन रहा हो, मेरा राम ऐसी जगह नहीं रह सकता। इसकी नानी कौन है ये तो यही जानता होगा। ये काल्पनिक नानी इसने बना ली, वो कौन है ये तो यही बता सकता है। हम तो इसकी नानी को भी नहीं जानते, क्योंकि कहानी गढ़ने में तो ये मुंगेरी लाल से भी आगे है। अब रोज़ नया नया वादा करवा लो। अब डेंगू का दिल्ली में आप हाल देख ही रहे हैं, किस तरह से बुरा हाल हुआ पड़ा है। डेंगू की दवा नहीं है दिल्ली में। अखबार में ये क्लियर लिखा आ रहा है, दिल्ली सरकार के पास छिड़काव के लिए दवाई नहीं है। आप अखबार उठा के देख लीजिए, तो या तो अखबार झूठे हैं या ये झूठा है। क्या करेंगे, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, दर्द हमें होता है। और सबको होता है या नहीं ये तो पता नहीं है, कम से कम हमको तो होता है। जितनी घुटन आज दिल्ली में महसूस कर रहे हैं, इतने सालों में तो कभी इतनी घुटन महसूस नहीं हुई। दिल्ली का माहौल, छीना झपटी, गुंडागर्दी, चाकू चोरी, ये सब माहौल चल रहा है। ऐसा कभी था नहीं दिल्ली का माहौल। जब से यह आदमी दिल्ली का सीएम बना है, कुछ भला नहीं हुआ दिल्ली का, बुरा ही हुआ। दंगों से शुरुआत हुई। दूसरा, इसका एक विधायक जो दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है, जानते होंगे उसे आप लोग, अमानतुल्ला खान, अब लोगों को नोटिस भेज रहा है, मकानों को खाली करो, मैं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ बसाऊँगा। बताओ, इनके बाप का माल है क्या? किसी को भी नोटिस भेज देंगे, वो खाली कर देगा। ये सब कांग्रेस का बोया बीज है, उसी बीज को ये आगे बढ़ा रहे हैं। ये कांग्रेस से बहुत आगे जा रहे हैं। क्या करोगे? जब आप लोगों ने बिजली पानी में अपना ईमान बेच दिया, तो आपको तो भोगना ही पड़ेगा, इसको झेलना ही पड़ेगा। आप अपनी गलती सुधारने का आपके पास हाल फिलहाल तो टाइम है नहीं न मौका है। अब 4 साल बाद ही आपको 3-4 साल बाद ही मौका मिलेगा। फिर ये कोई नया लालच देगा, आप फिर फंस जाएंगे जैसे अब फंसे हुए हैं। न माँ सुरक्षित, न बच्चा सुरक्षित, न बहन सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित। दिल्ली में आज कोई सुरक्षित नहीं है। ये वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कर रहा था ना, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएगा, पेरिस बनाएगा दिल्ली को। मोहल्ला क्लिनिक देखो, वहाँ कुत्ते घूम रहे हैं। अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कुछ भी कहते रहो,
मोहल्ला क्लिनिक ऐसा वैसा कुछ भी कहते रहो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब हम आते जाते देखते हैं ना मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति, तो पता लग रहा है इसकी करनी और करतूत में कितना फ़र्क है। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं आपको कहने के, क्या कहें। जब तक आप लोग इस बात को समझेंगे नहीं तब तक चेंज होगा नहीं। आपने तो बिजली पानी में ही अपना ज़मीर बेच दिया। क्या बिजली पानी का बिल का भुगतान नहीं कर सकते क्या आप लोग? आज आपको नोटिस भेजे जा रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से, कल इन झुग्गी झोपड़ी वालों को भी भेजे जाएंगे। कुल मिलाकर बहुसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्यों? आखिर हमें क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है केजरीवाल? आपने जानने की कोशिश की कभी? नहीं, क्योंकि आपको तो बिजली पानी मुफ्त दे रहा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपके 1000 रुपये बच जाते हैं महीने के, आपके बल्ले ही बल्ले हैं। और मैं क्या कहूँ दोस्तों, बस हाथ जोड़ के यही विनती है, झेलो, अगले 3-4 साल तक और झेलो। आप इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? आपने ही चुना है इसे। आगे ज़िंदा रहे तो फिर मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि दिल्ली का माहौल तो ख़राब है ही आजकल। माँ बहन बेटियाँ घर निकलने से डरने लगी हैं। और क्या कहें, आप सबको नमस्कार।